हे गाइस, वेलकम टू दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आप सभी का दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। बता दें आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, प्रिंसिपल ऑफ आईडीएम मींस इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, प्लांट पैथोलॉजी की बेहतरीन क्लास बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। बता दें आप सभी को लिखित परीक्षा पर आधारित क्लास है। जब कल आपका पेपर होगा तो यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना, एंड तक आप लोग बने रहना। आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, बीएससी एजी वाले जो थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी, उनका एक कंप्लीट नोट्स दिशा एग्रीकल्चर की टीम के द्वारा प्रिपेयर कर लिया गया है। पूरा पेपर इसी नोट्स से मिलेगा। कम से कम 40+ नंबर आपके इसी जो ये आपका नोट्स तैयार किया गया इसी से मिलने वाला। बहुत सटीक और सिंपल भाषा में नोट्स तैयार किया गया है, प्रिंटेड नोट्स है। बेहतरीन तरीके से नोट्स से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इसलिए आप इसको परचेज कर लीजिए। नाम मात्र शुल्क पे आपको ये मिल जाएगा। करना क्या आपको है नोट्स को परचेज करने के लिए 9005520042 ये हमारा नंबर है। फ़ोन पे या गूगल पे के थ्रू आपको पेमेंट करना है। पेमेंट का प्राइस 30 रुपये है। इसके बाद 8115425521 यानी 8115425521 पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट है ये है क्या। ये पहला क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग a range of measure to prevent and manage diseases in crops। तो कुल मिला के जो है समन्वित तरीके से बीमारियों को कंट्रोल करना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। जैसे पहले आप फिजिकल मेथड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद आप बायोलॉजिकल मेथड का प्रयोग करेंगे, कल्चरल मेथड का प्रयोग करेंगे, और सबसे आखिरी में अगर मान लीजिए बीमारी कंट्रोल नहीं होती तब आप केमिकल मेथड का यूज करेंगे। The combined use of all agriculture practices such as physical, mechanical, biological, cultural and chemical method for controlling the harmful diseases is known as integrated disease management। आपको बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक बार एग्जाम में सीधा ये प्रश्न पूछा गया कि प्लांट डिजीज क्या होते हैं, यानी प्लांट डिजीज क्या होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। सो गाइज प्लांट डिजीज क्या होते हैं जानते हैं हम लोग कि प्लांट डिजीज क्या होते हैं। एक शरीर क्रियात्मक विकार, यानी जो प्लांट डिजीज हैं, जो पादप रोग हैं, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं जो पौधे के लिए हानिकारक होता है और उपज को कम करने के साथ साथ में क्या करते हैं, जो उपज होगा उसके आर्थिक मूल्य को भी कम कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, रोग कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद इसकी परिभाषा इंग्लिश में देख लीजिएगा। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और structural abnormality that is harmful to the plant that are reduces the economic value is known as plant disease। समझ पा रहे होंगे बात को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फंजीसाइड यानी जो कवकनाशी यानी जो फंजीसाइड वो क्या होते हैं। ऐसे रसायन जो जीव या फिर कवक को मारने या फिर कम करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार के केमिकल्स जो कवक को मार देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं क्या कहलाते हैं, कवकनाशी या फंजीसाइड कहलाते हैं। इनको फफूंदनाशी भी बोला जाता है। कवक क्या करते हैं, कृषि जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उनको भारी हानि पहुंचाते हैं, इसलिए कृषि में फफूंद से लड़ने के लिए कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है। सीधी सी परिभाषा इंग्लिश में है, अ केमिकल दैट इज यूज्ड टू किल द फंगस इज नोन एज फंजीसाइड। ऐसे केमिकल्स जो फंगस को किल करने के लिए यूज में लाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, फंजीसाइड। एक और परिभाषा है, ऐसे रसायन जिनके प्रयोग से या तो कवक मर जाते हैं या फिर उनकी वृद्धि रुक जाती है, कवकनाशी कहलाते हैं।
अगर बात करी जाए कि कवक का क्लासिफिकेशन, माफ़ कीजिएगा, जो फंजीसाइड हैं, जो कवकनाशी हैं, उनका क्लासिफिकेशन बताइए आप लोग। तो आपको कैसे बताना है, ये टेबल आपके सामने, इसको आप याद कर लीजिएगा। नंबर 1 सल्फर फंजीसाइड, नंबर 2 कॉपर, नंबर 3 थायोकार्बामेट फंजीसाइड, अदर ऑर्गेनिक फंजीसाइड, एंटीबायोटिक्स, सिस्टमिक फंजीसाइड, आर्गेनो मर्क्यूरियल फंजीसाइड भी होते हैं। ठीक है, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, पैथोजन। कि पैथोजन क्या है, रोगजनक किसको बोलोगे? तो रोगजनक किसको बोलोगे? जो रोग को उत्पन्न करता है उसको क्या बोलेंगे? रोगजनक। रोग के जन्म के कारण होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको पैथोजन बोलते हैं। जिनके कारण कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, विषाणु है, जीवाणु है, कवक है, परजीवी आदि आते हैं रोगजनक के अंतर्गत। यानी विषाणु हो, चाहे जीवाणु हो, कवक हो, परजीवी, ये बीमारी को उत्पन्न करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रोगजनक। यह किसी भी जीव, पेड़ पौधे या अन्य सूक्ष्म जीवों को बीमार कर सकते हैं। मानव में जीवों के कारण होने वाले रोग को भी क्या बोलते हैं? रोगजनक। चाहे इंसान में बीमारी हो, चाहे प्लांट्स में बीमारी हो, चाहे एनिमल में बीमारी हो, लेकिन जो बीमारी के कारण होता, जो बीमारी के लिए जिम्मेदार होता, उसको क्या बोलते हैं? रोगजनक या पैथोजन बोलते हैं। तो कारण क्या? बीमारी विषाणु के द्वारा भी हो सकती है, जीवाणु के द्वारा भी हो सकती है, कवक के द्वारा भी हो सकती है, परजीवी के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैथोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिस्टमिक फंजीसाइड, यानी जो सिस्टमिक फंजीसाइड वो किसको बोलेंगे? तो वे कवकनाशी रसायन जो बीज के आंतरिक भाग में घुसकर वहाँ पर जो भी माइसीलियम उपस्थित होती है उसको नष्ट कर देते हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो बीज के भीतर होती हैं, आंतरिक वहाँ पे उपस्थित हो जाती हैं, जो रोगजनक होता है, माइसीलियम को नष्ट कर देती हैं और वहाँ पे अपना स्थान बना लेती हैं, वहाँ पे रहने लगती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। और जब केमिकल्स बीज के अंदर घुसकर माइसीलियम को नष्ट कर देता है तो इस प्रकार के केमिकल्स को क्या बोलते हैं? सिस्टमिक फंजीसाइड, क्योंकि ये किसी बीज के पूरे सिस्टम्स को प्रभावित करता है और जहाँ भी रोगजनक उपस्थित होता है वो मर जाता है। ऐसे रसायन बीजों को संकुचित करके बीजावरण तथा बीज के आंतरिक ऊतकों में स्थापित हो जाते हैं और बीमारी को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार के डिजीज को क्या बोलते हैं? इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज का बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? लूज स्मट ऑफ व्हीट। एक बीमारी है जो गेहूं में लगती है, उसका नाम है लूज स्मट ऑफ व्हीट। बीमारी का नाम क्या है? लूज स्मट ऑफ व्हीट, जो कि कैसी बीमारी है? इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। इसके लिए प्लांट बैक्स या फिर बीटाबैक्स नामक दवा का आप यूज कर सकते हैं। आप सभी के लिए ज़रूरी सूचना, आप नोट्स ज़रूर परचेज कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए आप कि यहाँ से पेपर पूरा का पूरा पेपर फंसेगा, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, इसलिए नोट्स को आप परचेज कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, जो पैथोलॉजी है इसका ग्रेड पॉइंट बढ़िया होता है। अगर इसमें आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। अन्य विषय में आप कितने भी नंबर लाओ नहीं प्रभाव पड़ेगा। अगर इसमें कंपैरिजन समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हॉर्टिकल्चर में आपके नंबर आते हैं कितने? 35 नंबर आते हैं और इस विषय में आपके नंबर आ गए कितने? 30 नंबर। नंबर तो इसमें ज़्यादा है लेकिन ग्रेड पॉइंट इसका ज़्यादा बढ़ेगा और आपका जीपीए जो परसेंटेज है वो इसके थ्रू ज़्यादा बढ़ेगी, इसके थ्रू नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये थी समझ लीजिए, इसलिए आप नोट्स को परचेज कर लीजिए। 9005520042 पे आप फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट करें और अधिक जानकारी के लिए 8115425521 पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।